नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हमारा इस अमृत रूपी धारा में अपने आप को समाहित करके ज्ञान की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, इस सांसारिक बंधनों से छुटकारा प्राप्ति की जो एक धारा है, जो ज्ञान है, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं और उसको अपने जीवन में धारण करके हम इस चुनौती भरी जिंदगी को बहुत सुगम और सरल बना सकते हैं। कुछ सूत्रों से, कुछ चिंतक और कुछ मनीषियों ऋषियों के ज्ञान से समझते हुए इसको हम सुखद और सुगम बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं, कुछ सूत्रों को और समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो इस सांसारिक जीवन में रहकर हम उसे नहीं समझ पाते। कृता कृते च द्वंद्वानि कथा शांतानि कस्य वा एवं ज्ञातेव निर्वेद्यो त्याग परो आकृति। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये द्वंद्व किसके और कब शांत हुए हैं। इसलिए वैराग्य पूर्ण वृत्ति से युक्त हो, त्याग से युक्त होते हुए इन दोनों से परे हो जाओ, इनमें बंधो नहीं। अक्सर इस बात की लड़ाई होती रहती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दिस इज द मेन क्वेश्चन, आप जो हमेशा आपके मन में चलता रहता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसी का द्वंद्व चलता रहता है। परंतु ये द्वंद्व की स्थिति तब समाप्त होती है जब आप आत्मबोधित होते हैं, जब आपको ज्ञान प्राप्त होता है। महर्षि अष्टावक्र त्याग परायणता के बारे में बतला रहे हैं, परंतु यह त्याग उस त्याग से एकदम भिन्न है जो संसार में प्रचलित है। इस त्याग में स्थिरता होती है, आवेग नहीं। अब ये क्या है? जो इस संसार में प्रचलित है, इस त्याग में स्थिरता है, आवेग नहीं। स्थिरता है, ये स्थित है। त्यागी कहने के बाद भी यदि यह कार्य करना चाहिए या कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा सोच विचार बना हुआ है, तो पूर्ण त्याग नहीं हुआ। अगर आप त्यागी अपने आप को कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका जो सोच विचार अगर बना हुआ है आपके पास, तो इसका मतलब है कि अभी पूर्ण त्याग नहीं हुआ। क्योंकि करना त्याग नहीं, ग्रहण करना है। छोड़ने पकड़ने का द्वंद्व बना हुआ है, तब ऐसे में सुख दुख की स्थिति भी निरंतर बनी रहती है। जब तक ये त्याग की, ग्रहण करने की आपकी सोच बनी हुई है, तभी तक जो है सुख और दुख की भी स्थिति बनी हुई है। और जहां द्वंद्व है वहां संसार है, वहां बंधन है। जहां भी द्वंद्व है वहीं पे संसार है, वहीं पे बंधन है। बंधन में हमेशा अशांति होती है। जब तक बंधन है तभी तक अशांति होगी। स्वतंत्रता में ही आपको शांति मिलेगी। संसारी जीव शांति की बात सोच सकता है, संसारी जीव शांति की बात सोच सकता है, शांति का ढोंग कर सकता है, लेकिन शांत नहीं हो सकता। अगर कोई संसारी व्यक्ति ये कहता है कि मैं बड़ा शांति हूं, बड़ा शांति है, तो वो गलत कह रहा है, वो हो ही नहीं सकता। ये परम सत्य है। अष्टावक्र 8वें प्रकरण में बंधन और मोक्ष की व्याख्या करने के पश्चात इस प्रकरण में शांति का उपाय बता रहे हैं कि संसार के प्रति उदासीन होकर अथवा उसकी उपेक्षा कर स्वयं के स्वभाव में स्थित हो जाने से ही शांति प्राप्त होगी, वरना नहीं। शांति कब मिलेगी? जब आप स्वयं के स्वभाव मतलब आत्मा में स्थित होंगे, तब मिलेगी। आप सांसारिक जीवन में रहकर और सोचे कि आपने सब कुछ त्याग कर दिया, लेकिन आपके मन में विचार ये आता है कि क्या त्यागे क्या ना त्यागे। इसका तात्पर्य है कि अभी आप सांसारिक जीवन में हैं और आप जो है शांति नहीं मिलेगी। अष्टावक्र कहते हैं कि जो कर्म किए जा चुके हैं वो कामना और अहंकार वश किए गए हैं, इसलिए उनका परिणाम तो अवश्य ही भोगना पड़ेगा। उनसे बचने का कोई उपाय नहीं। ये बिना भोगे शांत नहीं हो सकती। इसलिए ये तो बंधन है कि परंतु जो कर्म अभी तक नहीं किए गए वे भी बंधन ही है, क्योंकि उन कर्मों की करने की इच्छा अभी अंदर स्थित है।
मनुष्य कर्मों से ज्यादा अशांत नहीं है, मनुष्य कर्मों से ज्यादा अशांत नहीं, लेकिन यह विचारों से और वासनाओं से ज्यादा परेशान है। जो व्यक्ति के कर्म होते हैं वो उससे ज्यादा परेशान नहीं है, परेशान है वो अपने विचारों से, अपने वासनाओं से। कैसे? ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये विचार ही तो हैं। वो वस्तु नहीं आ गई, वो वस्तु नहीं मिल गई, परंतु उसकी जो चाह है, मन में जो विचार आ रहे हैं उसके प्रति, वो उसको दुखी करते हैं। अब किसी के कोई पड़ोसी जो है एक गाड़ी खरीद लाया, पहले उसके पास जो है नॉर्मल कार थी, आपके भी पास नॉर्मल कार थी, आपके बीच में आप अच्छी दोस्ती थी, उसने मर्सिडीज लिए। अब आप जो है जले जा रहे हैं, तो विचार क्या आया कि काश मेरे पास भी ये हो जाती। तो विचार ने आपको परेशान कर दिया। कोई दूसरा वस्तु लेके आया दूसरे व्यक्ति ने, और इससे जो है आपको परेशानी हो रही। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इस बात से कि ये मेरे पास भी हो जाए। ये क्या है? ये विचार की आपकी अवस्था है। आप ऐसा सोचिए कि मेरे पास भी हो जाए, इच्छा की आपने, और जहां इच्छा की वहीं पर दुख प्रारंभ हो गया। कर्मों की तुलना में विचारों की महत्ता अधिक होती है, क्योंकि वे ही कर्म के कारण होते हैं। अर्थात मनुष्य जब मन में विचार लाता है तभी वो कर्म करता है, जब मन में विचार आते हैं तभी वो कर्म करता है। इसलिए ऐसा कहा गया कि विचारों की तरंगे उठते ही गंदगी अंदर प्रवेश कर जाती है। जैसे ही आपने सोचा वैसे ही जो है गंदगी प्रवेश हो जाती है। यही पाप हो गया, यही बंधन बन गया, उपद्रव का आरंभ हो गया। जैसे विचार आपके दिमाग में आए वैसे ही जो है वो पाप बन गया, क्योंकि वो विचार ही जो है आपको सुख और दुखी प्रदान करते हैं। अब वही मर्सिडीज में आग लग जाए तो आपको बड़ा आनंद मिलेगा, अब बढ़िया लाए रहे हैं जो है, बहुत जो है भगवान गांठ रहे हैं, अब आएगी ठिकाने पे। लाए वो, नुकसान हुआ उनका, लाए वो, दुखी हुए आप, जल गई तो सुखी हो रहे हैं आप। तो ये क्या है? बस विचार ही तो है, ये दृष्टि तो ही तो है। तो जैसे ही विचार उठे आपके अंदर बंधन बन गया और उपद्रव मचाने लगा। केवल अपराध करना ही पाप नहीं होता, बल्कि अपराध करने का विचार मन में आना भी पाप ही होता है, क्योंकि इन विचारों द्वारा ही मनुष्य पापी बन जाता है। ऐसा नहीं कि आप जब कोई जीव जंतु मारेंगे या पेड़ काट देंगे बेवजह और किसी दूसरे को सताएंगे तभी पाप है, नहीं। आपके अगर मन में कोई ऐसा विचार आया है तो आप जो है आपके भागी हो गए। इसी से मनुष्य के सुख दुख का आभास होता है। संसार द्वंदात्मक है, इसी चीजों से जो है व्यक्ति सुख और दुख का अनुभव करता है। और ये जो संसार ही ये द्वंदात्मक है, जब तक आप संसार में हैं तभी तक ये द्वंद्व चलता रहता है, ये लड़ाई चलती रहती है। और ये द्वंद्व तभी समाप्त होगा जब इस सांसारिक जीवन से मुक्ति मिलेगी। ये संसार सुख दुख, लाभ हानि, प्रेम घृणा, हिंसा अहिंसा, त्याग ग्रहण, प्रवृत्ति अप्रवृत्ति, जीवन मृत्यु आदि द्वंद्वों के आधार पर ही चलता है। एज आई टोल्ड यू दैट ये पूरा संसार जो है इन्हीं बातों से चलता है कि सुख और दुख क्या है, लाभ और हानि क्या है, प्रेम और घृणा, हिंसा और अहिंसा, ग्रहण और त्याग, प्रवृत्ति अप्रवृत्ति, जीवन और मृत्यु, इन्हीं द्वंद्वों के आधार पर चलता रहता है। आप अक्सर देखिए अपने जीवन में, ये द्वंद्वों के बीच आपका जीवन जो है खत्म हो चुका होता है, पूर्ण हो चुका होता है। आप इन्हीं द्वंद्वों में पूरा जीवन बिता देते हैं। संसार की गति ही द्वंद्वात्मक होती है। ये द्वंद्व एक सिक्के के दो पहलू हैं, जिसमें एक को ग्रहण किया जाता है, दूसरे को त्याग दिया जाता है। ये एक सिक्के के पहलू के समान है कि एक तरफ त्याग रहे हैं और एक तरफ ग्रहण कर रहे हैं। तो ये ग्रहण और त्याग की जो प्रक्रिया है हमेशा चलती रहती है। या तो दोनों रहेंगे या फिर दोनों ही नहीं रहेंगे। अष्टावक्र इसी कारण कहते हैं कि ये किए और ना किए कर्म एवं द्वंद्व किसी के भी शांत नहीं हो सकते। ऐसा निश्चित मानकर इस संसार के प्रति उदासीन होकर त्याग परायण तथा आवृत्ति होना ही शांति प्राप्त करने का उपाय है। इस संसार के प्रति आपको उदासीन होना होगा। जैसे कि आप
आपने लैब में एसिड और बेस का जो है एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो उसमें एक स्थिति आती है उदासीन की, न्यूट्रल की, कि उसका जो पीएच मान होता है वो न्यूट्रल हो जाता है, तो वहां पे ना आपको एसिड महसूस होगा ना बेस महसूस होगा। उसी प्रकार इस जीवन में अगर आप उस सुख और दुख से परे जाना चाहते हैं तो आपको उदासीन होगा, कि आपको त्याग और जो ग्रहण की अवस्था है उसमें ना होकर बिल्कुल न्यूट्रल होना होगा। अनेक व्रत करते हुए कस्में खा खाकर इनको त्यागने के प्रयत्न से मनुष्य और अधिक अशांत हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि बस आज लास्ट है, कल से जो है ये काम नहीं करेंगे, और कोई ऐसा दिन चुनते हैं, कोई तारीख चुनते हैं कि आज के बाद जो है ये चीजें नहीं करेंगे, परंतु ऐसा आपको भी पता है कि वो होता नहीं। आप वासनाओं से ग्रसित हैं, विषयों से ग्रसित हैं, आपका एक विचार आया, आप जो है आपके मन में ऐसा उपद्रव मचा कि फिर आप जिस चीज को सोचे हुए हैं, कस्में खाए हुए हैं कि ये नहीं करेंगे, बस जो है आप शुरू कर देते हैं। जैसे आप सिगरेट पीते हैं तो आप कहते हैं कि बस अब बहुत हो गया, कल से नहीं पिएंगे। अब कल हुई आपकी, और दोपहर होते होते आपके मन में विचार आया कि अरे जवाहरलाल नेहरू भी तो पीते हैं। बस आप जो है बस उसको आपके मन में वो विचार आया, आपने उसको जो है गति दी, और बस फिर आप जो है सिगरेट की दुकान पे। तो इस तरीके से आपके मन का जो विचार है आपको उसी अवस्था में फिर ढकेल देता है, ये और अशांत कर देता है। उसके बाद जब आपने पिया तो फिर ये मन जो है आपको जलील करता है, वो कहता है कि सिगरेट तो तुम छोड़ नहीं पा रहे हो, करोगे क्या। तो तात्पर्य यही है कि फिर वो आपको जलील करता है, वो आपको और अशांत करता है। जो है उसको भोगने में तो अशांति है ही, उनको त्यागने की जिद से और नई अशांति उत्पन्न हो जाती है। जब ये त्याग की भावना आती है और जब आप त्यागने का कसमें त्याग के कसम खाते हैं और वो जो पूर्ण नहीं होते तो आप और अशांत होते हैं। आप फिर यही सोचते हैं कि आपसे जो है कुछ नहीं हो पाएगा। आप एक छोटी चीज नहीं त्याग सकते तो फिर बड़ी चीज क्या ही करेंगे। और इन दोनों तरह की अशांति को दूर करने का एक ही तरीका है कि स्वाभाविक रूप से जो हो रहा है उसे स्वीकारना और अनाग्रह पूर्व जीवन यापन करना। जो स्वाभाविक हो, इस जबरदस्ती नहीं करनी। जब वो स्वाभाविक होगा, एक दिन आपको वाकई में महसूस हो गया कि नहीं बस बहुत हो गया, जब स्वभाव से छूटेगा तब छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके साथ ऐसा बहुत हुआ होगा कि जो पहले आपको बहुत अट्रैक्ट करती थी, आकर्षित करती थी, वो आज सब कुछ आपको बेकार लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि आपको उससे बड़ी चीजें मिल गई हैं, और जब वो बड़ी चीज मिलती है तब आपका उस विषय के प्रति कोई लगाव रहता नहीं, वो अपने आप छूट जाता है। तो इसी प्रकार इसको भी छोड़ना है। कश्यापितात धनस्य लोक चेष्टाव लोकनाथ जीविक चेक्षा बुभुक्षुचा बुभुत्सोपशम गता। संसार के जन्मने मरने तथा नष्ट होने की इस स्वरूप को देखकर किसी महान पुरुष की ही जीने की इच्छा, विषयों को भोगने की इच्छा और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा शांत हुई। कुछ विरले लोग ही होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, क्योंकि आत्मा निर्दोष है। आत्मा दोषित दोष से जो है रहित है, ज्ञानमय है, उत्पत्ति तथा विनाश से रहित है। तो आत्मा जो है ना तो दोष, मतलब आत्मा जो है वो दोष रहित है, ज्ञान रूप है, उत्पत्ति और विनाश से रहित है, इसका इन सबसे कोई मतलब नहीं। तो तभी शांत है, आनंद रूप है। परंतु सांसारिक द्वंद्वात्मक, इसमें कामना है, वासना है, भोग है, ये होता है संसार की उत्पत्ति से। जो सांसारिक व्यवहार इससे भिन्न है। आत्मा जो है शांत है, आनंद रूप है, परंतु सांसारिक व्यवहार इससे भिन्न है। संसार की उत्पत्ति होती है विनाश से, ये द्वंद्वात्मक है, इसमें कामना है, वासना है, भोग है, ये अनित्य, मतलब कि जो सर्वदा न रहने वाला और दोषपूर्ण है, आज्ञाजनक है, अशांत है, दुख से युक्त है,
परंतु उस परम आनंद स्वरूप आत्मा का ज्ञान न होने के कारण ही इस लोक में संसारिक मनुष्य की जीवित रहने की अभिलाषा, भोगने की इच्छा एवं इस सांसारिक ज्ञान को प्राप्त करने की कामना कभी शांत नहीं होती। और जब ये शांत नहीं होती तब आप इसी सुख और दुख में उलझे रहते हैं। आप नित्य देखिए, आपके जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब आप सुखी होते हैं, उसकी उसी के अगले क्षण में आप दुखी हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। और कभी कभी जब ये प्रक्रियाएं बहुत बढ़ जाती हैं तब आपको अशांत करती हैं, बेचैन करती हैं, डिप्रेशन में लाके छोड़ देती हैं। तो वह इस मृत्यलोक में ज्यादा से ज्यादा पाने की और उपभोग करने की कामना करता है। इस संसारिक जीवन में जो आपका मन है वो अधिक से अधिक पाना चाहता है, अधिक से अधिक भोगना चाहता है, वह इसी में संपूर्ण सुख की अनुभूति करता है। परंतु जिस मनुष्य ने आत्मज्ञान रूपी रस का पान कर लिया है, उसे ये सांसारिक भोग, वासनाएं, जीवित रहने की अभिलाषा, इसका ज्ञान सब कुछ अनित्य और क्षणभंगुर तथा दोषपूर्ण प्रतीत होने लगता है। जिसको बड़ी चीज मिल गई, जिसने मर्सिडीज चला लिया है, उसको साइकिल पसंद आएगी? नहीं आएगी। जो बड़ी चीजें ग्रहण कर लिया है, उसका रसपान कर लिया है, तो छोटी चीजें उसके लिए फिर तुच्छ लगेगी, बेकार लगेगी। उसी प्रकार वो आत्म स्वरूप आनंद है, जब उसकी प्राप्ति हो जाती है तो ये सांसारिक जीवन जो है वो तुच्छ लगने लगता है। इसलिए वह इस संसार के प्रति उदासीन हो जाता है। इस संसार के उससे उसका जो है कोई लेना देना नहीं होता, वो उदासीन हो जाता है। उसे संसार से वैराग्य हो जाता है, क्योंकि उसे परम सुख का हमेशा रहने वाला निर्दोष सुख उपलब्ध हो गया है। फिर वो क्षणिक की इच्छा नहीं करता। इस संसारिक जीवन में जो भी आपको सुख मिल रहा है वो क्षणिक है, टेम्पररी है। लेकिन जो आत्मा की है वो निर्दोष सुख है, उसमें वो परमानेंट है, वो स्थायी है। आत्मा के ज्ञान न होने के कारण ही सांसारिक मनुष्य की इस मृत्यलोक में जीवित रहने की इच्छा, उपभोग करने की अभिलाषा और ज्ञान की इच्छा कभी भी शांत नहीं होती। सहस्त्रों लाखों में से कोई एक ही ऐसा महान पुरुष होता है जिसे ये आत्म सुख प्राप्त होता है और उसी की ये सांसारिक भोगों की वासना शांत होती है, अन्यों की नहीं। बहुत विरले होते हैं, लाखों करोड़ों में कोई एक होता है जिसको ये आत्मबोध होता है और उसी की ये सांसारिक भोगों की वासना शांत होती है, अन्यों की नहीं। ऐसे मनुष्य को ही इस संसार से वैराग्य की प्राप्ति होती है। मात्र ग्रह त्याग देने से और लंगोटी अथवा गेरुए वस्त्र धारण करने से कोई वैरागी नहीं बन जाता। यदि ये वैराग्य होता है तो ये भूखे, नंगे और भिक्षुक सारे के सारे वैरागी कहलाने के अधिकारी होते। निसंदेह आत्मज्ञानी ही वैरागवान है और वही जीवन रूपी बंधन से मुक्त है। आप अक्सर देखेंगे कि जो लोग लंगोटी धारण कर लिए, गेरुआ पहन लिए, कमंडल ले लिए और भूखे नंगे की तरह, भिक्षुओं की तरह जो है घूम रहे हैं, वो वैरागी नहीं है। दरअसल वो संसारिक जीवन में रहकर उससे ग्रसित होकर, जो उनकी भोग की लालसा है, जब उन्हें वो पूर्ण नहीं होता तो वो इस रास्ते को अपनाते हैं और ये रास्ता उनके लिए और दुखदायी हो जाता है, क्योंकि वैरागी को कुछ भी इस तरीके की करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये सब जो त्याग की है, घर त्याग दिया, लंगोटी पहन लिए, गेरुआ धारण कर लिया, ये कोई वैरागी नहीं है। इनका जो है कि उससे कोई लेना देना है ही। ये एक तरीके का जो है दिखावा है कि मैंने जो है वैरागी का रूप धारण किया है, कि वैरागी ऐसा होता है, सब कुछ त्याग दिया। इस संसार में रह के आपको क्या त्यागना है? विषयों के प्रति जो आसक्ति है वो त्यागना है। तब आप इस संसार में रह के, परिवार के साथ रह के, बच्चों के साथ रह के, कहीं पे भी आप वो वैरागी हैं, आप वो सांसारिक मोह माया से मुक्त हैं। जरूरी नहीं कि आप घर त्याग करके जंगल चले जाएं और गेरुआ धारण कर ले, लंगोट पहन ले। इस तरीके करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है आपके मन की स्थिति को बदलने की। और जब ये स्थिति बदलती है तब आपका जो मोह है इस संसार के प्रति समाप्त हो जाता है।
फिर कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप आत्मज्ञानी हैं, और ये आत्मज्ञान होते ही आप जो है उस आनंद स्वरूप हो जाएंगे, आपको वो आनंद की अनुभूति परमानेंट मिलेगी। तो इसी आशा के साथ आपसे उम्मीद करते हैं कि यह बात आप समझे होंगे, इसको आप अपने जीवन में धारण करेंगे। कैसे आप आत्मबोधित हो सकते हैं, कैसे इस सांसारिक चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं, ये आप पे है, आपकी मन की स्थिति पे है, ये विचारों पे है। इसको जब आप साधेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तब आपको भी इसका बोध होगा। इसी आशा के साथ मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, या ये समझने का प्रयास करता हूं कि इन इन बातों को हर कोई व्यक्ति जानना चाहता है, क्योंकि उनके पास वो रिसोर्स नहीं है, या उसको वो ग्रहण नहीं कर पाते, भूल में दिशा भटके हुए हैं। उनको भी ये जानने की जरूरत है, क्योंकि वो भी चाहते हैं इस बात को, और जब उनको वो मिल जाएगी, तब जो है उनको किसी भी प्रकार का आडंबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।